हाय एवरीवन, गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं। रोजगार समाचार के आज के एपिसोड के अंदर आप सबके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। 10,000 से ज़्यादा टीचर्स की भर्ती का नोटिफिकेशन की जानकारी है। आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि कहां और किस तरह से वैकेंसीज निकली हैं, कितने सब्जेक्ट की वैकेंसीज हैं, क्या हम लोग फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, क्या क्या कंडीशंस रहने वाली हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप तक ऐसे ही सरकारी नौकरी के संबंधित आप तक सबसे पहले अपडेट पहुंचे और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन भी आप तक आते रहें, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। मैं आपको लेके चलता हूं ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर, वहां देखते हैं ज़्यादा जानकारी क्या है। सबसे पहले तो आपको दिखाना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर आपको पता है कि आगे 6 महीने और 7 महीने के बाद में इलेक्शन होने जा रहे हैं। हरियाणा गवर्नमेंट की तरह दिल्ली में भी वैकेंसीज़ का भंडार शुरू हो चुका है। ये जो वैकेंसीज़ हैं 10,000 से ज़्यादा ये दिल्ली के लिए हैं। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स हैं तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? डेफिनेटली आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। किसी भी यूटी में आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर किन किन सब्जेक्ट की क्या क्या वैकेंसीज़ हैं, पूरी जानकारी बताना चाहूँगा। ये जो पोस्ट है गाइस, ये टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए भरी जा रही हैं, राइट। और इसमें आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी ज़रूरी है वो भी मैं आपको पूरी प्रक्रिया समझाना चाहूँगा। ये फॉर्म है, ये आपके ऑनलाइन भरे जाएंगे। वेबसाइट पर इसकी पूरी जानकारी दे दी गई है। बहुत ही जल्दी इसका लिंक भी दे दिया जाएगा आपको कि आप अपना फॉर्म कैसे भर सकते हैं। ये सबसे पहले वैकेंसीज बताना चाहता हूँ। स्पेशल एजुकेटर की 1540 पोस्ट रहने वाली हैं। प्राइमरी टीचर की 4366 वैकेंसी रहने वाली हैं। स्पेशल एजुकेशन टीचर 496, लगभग 500 पोस्ट होंगी। असिस्टेंट टीचर नर्सरी यानी 320 पोस्ट होंगी। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी 1394 वैकेंसी होने वाली हैं। और फिजिकल एजुकेशन टीचर की 919 पोस्ट होंगी और ड्राइंग टीचर की 295 पोस्ट हैं। डोमेस्टिक साइंस टीचर की बात करें तो 199 यानी 200 लगभग वैकेंसी हैं। और पीजीटी की बात करें तो 1388 पोस्ट होने वाली है। इसके अलावा टीजीटी की बात करते हैं 3411 पोस्ट हैं। और एजुकेशनल एंड वोकेशनल जो गाइडेंस है उसके संबंधित जो काउंसलर होंगे 432 पोस्ट होगी। म्यूजिक टीचर की 46 वैकेंसी और टोटल 14,806 वैकेंसीज की बात यहाँ पर ऑफिशियली वेबसाइट दे रही है। मैं आपको पूरी जानकारी बता दूं, ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इवन कि आप खुद जाकर DSSB की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं नई अपकमिंग जो वैकेंसीज हैं उसके बारे में। तो जहां तक बात आती है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं, क्लियर भर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन अलग अलग दे रखी है, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जितनी भी अपडेशन है मैं इसका आपको एक प्रॉपर PDF कमेंट बॉक्स में अटैच कर दूंगा, जहां से आप इजीली और अच्छे तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन रीड कर सकोगे। तो मैं आपको औरली थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि लगभग यहाँ पर 12th, जिसने 12th के बाद में एलिमेंट्री यानी टीचर ट्रेनिंग कर रखी है और उसके चाहे आपने DLD कर रखी है, आपके पास CTET क्वालिफाइड अगर इन्फॉर्मेशन है, CTET क्वालिफाई अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकेंगे, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है? रिटन टेस्ट के जरिए सिलेक्शन होगा गाइस, जैसे यहाँ पर सारी जानकारी इन्होंने दे दी है। प्राइमरी जहाँ तक टीचर की बात करते हैं तो आपके सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए, इसके साथ में इंटरमीडिएट या इसके बराबर कोई भी इंस्टीट्यूट से कर रखी है आपने 12th। अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं तो 12th के साथ में 2 साल का आपके पास यानी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ETE का होना चाहिए और या अपने बेसिक ट्रेनिंग या इसके बराबर कोई या बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कर रखा है तो भी आप फॉर्म भर सकेंगे। इसके अलावा यानी आपके पास मस्ट है पास्ट हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट ए सेकेंडरी लेवल, यानी सेकेंडरी लेवल में हिंदी पास किया होना जरूरी है। अब मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि स्पेशल एजुकेशन टीचर की बात है, ग्रेजुएशन के साथ B.Ed होनी चाहिए। B.Ed अगर आपने 4 साल की डिग्री के साथ कर रखी तो भी फॉर्म भर सकते हैं। 1 साल की B.Ed पहले कर रखी तो भी फॉर्म भर सकते हैं। 2 साल की कर रखी तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में आपने CTET क्वालिफाई करना जरूरी है। तो ये गाइज स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए है। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी और आप इसके लिए अगर जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहता है जिसने CTET क्वालिफाई कर रखा है तो वो अपनी तैयारी कर लें, क्योंकि आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी 2019 के अंदर। थैंक यू सो मच, आप सबने पूरा मुझे टाइम दिया, मैं इसके लिए आपका शुक्रिया करूंगा। बाकी इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आप हमसे शेयर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी ले सकते हैं।